सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। और कहीं छत पर धूप में मटर तोड़ते हुए सखियां सुन रही हैं ये कार्यक्रम, तो उन्हें बता दें कि हमारे साथ आज आकांक्षा है। आकांक्षा, आपको भी नमस्कार। राजुल जी, आपको और उन सभी सखियों को जो इस समय ठंड में कहीं न कहीं छत पर बैठी हैं। आपने तो काम बता ही दिया, मटर तोड़ रही हैं। स्वेटर बुना जा सकता है। हाँ, कई सारे काम हैं जो छत पर बैठ के होते हैं इन सर्दियों में। तो उन सभी सखियों को आकांक्षा का नमस्कार। अच्छा, एक बात तुम जरा बताओ। आप प्रश्नों से शुरुआत करने वाली हैं, पहेली से शुरुआत करने वाली हैं? मैं पूछ रही हूँ तुमसे। बताइए। जरा बताओ ये क्या होगा? हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, बाबा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। राजुल जी, आप मुझसे पहेली पूछ रही हैं। हाँ, और मैं बता दूं, मुझे इसका उत्तर पता है। तो आप बताइए, उत्तर मैं अभी दूं या बाद में? अगर आप अभी दे देंगी तो बहुत अच्छी बात है। तो वो है भुट्टे के दाने। वाह वाह। भुट्टे की बाल। पूरा पूरा भुट्टा। और भुट्टा जो है वो इन सर्दियों में जो है भूनकर खाने का आनंद ही कुछ और होता है। क्या बात है। और मकई का आटा, और काफी पौष्टिक भी होता है। तो भाई सखियों को बता दें कि जो हम ये सब बातें कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आज तो व्यंजन होंगे और व्यंजन होंगे मकई के, भुट्टे के दानों के। भुट्टे के दानों के हो ना हो, लेकिन स्वादिष्ट व्यंजन तो ज़रूरी होंगे, जो कि आजकल के मौसमी चीज़ें हैं उन पर होंगे वो व्यंजन। और इसके साथ ही साथ बच्चों और पैसों का गणित, इस बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। और समय और काम के बीच में जो एक संतुलन होता है ना, बैलेंस, आकांक्षा, हाँ, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो उसके बारे में भी बात होगी। चलिए, तो सभी चीज़ों में संतुलन बना रहना चाहिए। वैसे ही हमारे कार्यक्रम में भी संतुलन बना रहना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बना रहना चाहिए। और इस संतुलन को बनाने के लिए हम सबसे पहले तो आज सखियों से यही बता दें कि ये इन सब कार्यक्रमों को आप सुनते हुए, हमसे बातचीत करते हुए गाने भी सुनती चलती हैं, तो गानों के साथ एक विशेष रिश्ता हो जाता है। वैसे ही जैसे हर दिन विशेष का कोई खास वो होता है, और जैसे आज का जो दिन है, आज का दिन भी खास दिन है। आज अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है, जो कि 18 दिसंबर को मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने की खास बात यह है कि लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें। तो ये होता है, किसी खास दिन का जो महत्व होता है उसे भी हमें ध्यान में रखना चाहिए जी। और इसके साथ ही साथ हमें ध्यान में रखना चाहिए कि बातों के साथ जो एक संगीत की मिठास घुलती जाती है, वो घुलना ना भूलें। बदला ये मौसम, लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बदला ये मौसम, लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं, गीत तेरे बोलूं
चला जाऊं, मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। आजा तेरा आंचल ये प्यार से मैं भर दूं, प्यार से मैं भर दूं, खुशियां जहां भर की तुझको नजर कर दूं, तुझको नजर कर दूं, तू ही मेरा जीवन, तू ही जीने का सहारा, छूकर मेरे मन को दिया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। भाई मन को छू छू कर इशारे देने वाली है जो बात है ना, ये वाकई मन को छू जाती है। और अक्सर बातों बातों में कुछ ऐसी बातें निकल आती है ना जो याद रह जाती हैं। हम वहां से चले आते हैं, किसी से मिलने गए हैं और अचानक कोई ऐसी बात हो जाती है, लेकिन वो बात याद रह जाती है। बिल्कुल। और मुझे भी एक बात याद रह गई राजुल जी, आते ही कार्यक्रम शुरू होते ही आपने मुझे पहेलियों से लाद दिया। नहीं, एक ही पहेली पूछी थी। तो चलो, तो अब तुम पूछ लो ना। हाँ बिल्कुल, मैं वही कहने जा रही थी, एक पहेली तो मैं भी पूछूंगी। बनती है, बनती है। तो सखियां भी तैयार रहें। ऊंट की बैठक, हिरन सी तेज चाल। हाँ, बताइए जरा, वो कौन सा जानवर जिसके पूंछ न बाल? ऊंट की बैठक, हिरन सी तेज चाल। अच्छा, वो कौन सा जानवर जिसके पूंछ न बाल? अरे कुछ हिंट तो दे दो। वो जब आते हैं तो एक मौसम शुरू होने का इशारा दे जाते हैं। मैं समझ गई, मेढक की बात कर रही हो तुम। वाह, बहुत तुमने ढूंढ के पहले तुम लाई हो। आकांक्षा, ये जो मेढक होते हैं बरसात के मौसम में, तुमने याद ही दिला दी, खास मौसम की शुरुआत हो जाती है। बरसात के मौसम में मेढकों की टर टर से कैसा वातावरण, और खास तौर से रात के समय जब आप किसी तालाब के आसपास चले जाएं, हाँ, तो फिर वो आवाज कितनी तेज तेज गूंजती रहती है और कैसा संगीतमय वातावरण हो जाता है। वो प्रकृति का संगीत रहता है और उसका आनंद भरपूर आप लेना चाहें तो ऐसे ही रात के समय, खासकर बारिशों के मौसम में, किसी झाड़ियों के किनारे या जहाँ पे पानी हो खासकर, और थोड़ा सा जंगल नुमा हो, वहां चले जाइए तो आपको ये जो प्राकृतिक संगीत है ये जरूर सुनाई देगा। और आपने कहा कि मेढक बरसात के मौसम में आते हैं, हाँ ठीक है आते हैं। अब लेकिन पहेलियां पूछने का तो कोई मौसम नहीं होता ना राजुल जी? बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, लेकिन वो तो मैं कभी भी पूछ सकती हूँ। हाँ बिल्कुल पूछ सकती, क्यों नहीं पूछ सकती। तो अगली पहेली के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिएगा। फिलहाल आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं बस यही कह रही थी कि वैसे तुम पूछना चाहो तो पूछ सकती हो, मैं अभी भी तैयार हूँ। और वैसे आकांक्षा ने ना सखियों एक वो पैदा कर दिया है, मन में जिज्ञासा पैदा कर दी कि अब आकांक्षा क्या पूछने वाली है। खैर जो भी पूछे, हम और आप तैयार रहेंगे। आकांक्षा, जो तालाब की बात हुई थी, तो मौसम जैसे ही बदलता है जी, वैसे नई नई वनस्पतियां
भी देना प्रकृति का ही एक चमत्कार है। और जैसे आजकल की सर्दियों में जो का मौसम होता है उसमें जो सिंघाड़े आते हैं, हाँ, सिंघाड़ों की बहार, और क्या तो खूब तालाब में ही होते हैं सिंघाड़े, तोड़कर खाइए, उबाल कर खाइए। सलाद में खाइए। उसकी सब्जी भी बनती है, सिंघाड़े की सब्जी बनती है, और वो सब्जी बहुत ही ज़्यादा, सिंघाड़े में कई ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। कैल्शियम भी मिलता है, आयरन मिलता है, हम्म। थोड़ी मात्रा में पोटेशियम भी रहता है उसमें। और इसके अलावा जब आप इसको उबाल कर खाते हैं, मतलब कई सारी वैरायटी है। सिंघाड़े के आटे का हलवा भी बड़ा मज़ेदार बनता है, पकौड़ियाँ भी बड़ी मज़ेदार बनती हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें, व्यंजन, सारे हर प्रकार के व्यंजन हम यही नहीं बताएंगे ना राजू जी। नहीं, लेकिन हम सखियों को याद तो दिलाते चलें, क्योंकि एक स्पेशल पैकेज है व्यंजनों का, वो तो हम खोलेंगे, क्योंकि ये साल का आखिरी महीना चल रहा है, और वो मतलब आखिरी महीना भी धीरे 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 अपने अंत तक पहुंच रहा है। तो भाई ये जो सीजन होता है इसमें तमाम तरह की चीजें होती हैं, पार्टीज होती हैं, ये होती हैं, तो अब उसमें अलग अलग पार्टी में अलग अलग चीजें सखियां ट्राई कर सकती हैं। अब जैसे हमने शुरू में भुट्टे की बात की थी, और भुट्टे जो है उससे कई तरह के, जैसे भुट्टे का हलवा बन सकता है, सूप में कॉर्न सूप बनता है, उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ भुट्टे को आप ऐसे ही किसी भी, जैसे आप पोहा बना रहे हैं या उपमा बना रहे हैं, उसमें भुट्टे के दाने डालने से उसका जो स्वाद बढ़ जाता है। और उसके साथ ही साथ उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, जो उसमें पौष्टिक तत्व होते हैं, वो भी बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। और बच्चों को सबसे ज्यादा जो प्रिय है भुट्टे की चाट, यूं ही उबाल दीजिए, हल्का नमक और मिर्च स्वाद के अनुसार डाल दीजिए, नींबू डाल दीजिए, और बच्चे देखिए कितने चाव से खाते हैं। क्या बात कही है तुमने, तो बिल्कुल वो दिन याद दिला दिया जब भुट्टों को हम इस तरह से खाने का मौका ढूंढा करते थे। और ये बहुत तुरंत आसानी से बन जाने वाले व्यंजन हैं। और राजुल जी, आप जैसे सीजन की बात कर रही थी, मौसम की बात कर रही थी, तो ये तो मौसम ही ऐसा है कि इतनी अच्छी चीज़ें शरीर के हिसाब से, पौष्टिकता के हिसाब से इस समय आती हैं, मिलती हैं, कि अगर हम चाहें तो हर दिन एक नई चीज़ बनाकर ट्राई कर सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। जो बच्चे मुंह बनाते हैं ना खाना खाने में कि हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं खाएंगे, तो इस समय हरी सब्जियां हैं, काफी कुछ आता है। अब तुम सब आज अभी से इस समय डिस्क्लोज कर दोगी तो कैसे चलेगा भाई। हरी सब्जियों के बारे में ही तो स्वादिष्ट व्यंजनों की बात हमारे तुम्हारे बीच में हुई थी ना, कि आज सखियों से कुछ ऐसे ही व्यंजन शेयर करेंगे जिनमें पौष्टिकता भरपूर है, और साथ ही साथ स्वाद में भी वो अव्वल नंबर पे है। बिल्कुल, सखियों के साथ बिल्कुल शेयर करेंगे, और सखियां बिल्कुल बनी रहे हमारे साथ। लेकिन फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। और ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे फिर से। तो भाई सखी सहेलियां जो है इंतजार कर रही हैं कि अब आकांक्षा कौन सी पहेली बोलने वाली है। बता दूं? मुझे लगा आप पूछेंगी। ठीक है, कोई बात नहीं। जब आपने मुझे मौका दिया है तो मैं मौका छोड़ूंगी नहीं। अब बिल्कुल नहीं। सुनिए, कान है पर बहरी हूँ, मुंह है पर मौन हूँ, आंखें हैं पर अंधी हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? भाई कुछ
क्लू तो दो ना, कुछ निशानी तो बताओ। अब मैंने अगर क्लू दे दी तो आप तो पकड़ लेंगी ना, उत्तर बता देंगी। फिर भी चलिए मैं बताती हूँ। हाँ। ये हर बच्ची के बचपन की साथी है। हर आपने बच्ची के बचपन की साथी है। आपके बचपन में भी होगी, मेरे पास तो बहुत सारी थी। बता दूं? बहुत सारी बच्ची के बचपन की साथी। बच्ची के बचपन की साथी हैं। और जिसके साथ खेलते खेलते हम बड़े हो जाते हैं बिल्कुल। और चूल्हा चौका भी करते हैं और फिर उनकी शादी भी रचाते हैं। मैं समझ गई आकांक्षा, तुम गुड़िया की बात कर रही हो। क्या बात है, मैंने कहा था ना मैं हिंट दूंगी तो आप पकड़ लेंगी। अब आप कुछ पूछने वाली हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं पूछने वाली हूँ। मैं तो तुमसे ये कह रही हूँ कि तुम जो पहेलियों पे पहेलियां बिल्कुल तैयार करके बैठी हुई हो, तो अब ये बताओ कि जब इन कार्यक्रम का संतुलन बनाए रखने के लिए तुमने शुरू में कहा था ना कि कुछ सवाल भी होंगे, कुछ बातें भी होंगी, तो अब सखियां सोच रही हैं कि जब बातों का इशारा तुमने काम और समय के बीच में कहा था, जो हाँ, संतुलन बिल्कुल होना जरूरी चाहिए, है। तो उसके बारे में क्या कहती हो भाई? जब अगर हम इस तरह से कहें कि काम और समय के बीच में संतुलन होना चाहिए, तो सीधी सीधी एक बात ये ध्यान में आती है कि जब जितना हर समय काम करना, ऑल वर्क एंड नो प्ले, हर समय काम करना नहीं अच्छा होता है। इससे इंसान बहुत डल हो जाता है। लेकिन इसका उलट भी तो होता है। हाँ, बहुत बार होता है राजल जी कि एक उदाहरण के तौर पर अगर कोई इंसान अपने काम को तरजीह देता है, मतलब उसके लिए काम ही सबसे महत्वपूर्ण है। वो एक काम को ही अपने हाथ में लेता है और जब तक वो खत्म नहीं हो जाता, फिर भले ही उसमें कितनी भी देर लग जाए, तब तक वो दूसरा काम हाथ में नहीं लेता। ये आदत अच्छी है कि आप एक काम खत्म करके ही दूसरे काम को हाथ लगाते हैं, लेकिन जरा सोचिए कि इस चक्कर में कहीं वो दूसरा जो काम है, जो हो सकता है इस जो आप कर रहे हैं इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो, कहीं वो तो उसमें तो डिले नहीं हो रहा है। बिल्कुल। ऐसे में सबसे जरूरी ये है कि हम अपनी प्राथमिकताएं तय कर लें। हाँ। कि हम जो काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बात होती है ना कि जो काम हमने हाथ में लिया है उसे हम अंत तक पहुंचाएंगे, बहुत अच्छी आदत है ये। और इस बात को पूरी तरह से अपने व्यवहार में उतारना भी चाहिए। लेकिन अगर हम इस बात को इसी बात के पीछे लगे रहेंगे कि जो काम हाथ में है हम उसी के पीछे पड़े रहेंगे, तो फिर हम आगे का काम कब करेंगे? बिल्कुल सही बात। तो इसीलिए ज़रूरी है कि उस काम को निपटाने के लिए जो आप एक समय निर्धारित कर लीजिए, और उससे अगर ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है तो अगर इतना महत्वपूर्ण नहीं है तो छोड़ दीजिए ना। हाँ, जीवन के हर पल को आप उसका आनंद लीजिए। अब इस बारे में एक छोटी सी कहानी है। एक बहुत प्रसिद्ध विचारक थे, वो बहुत अच्छी अच्छी बातें कहते थे। तो जब भी वो कहीं पर जाते थे तो उनकी बातें सुनने के लिए भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। एक बार वो एक गांव में पहुंचे। उस गांव में एक स्त्री रहती थी जो कि उन संत की बातें सुनने के लिए अक्सर बहुत ललायत रहती थी, और बहुत कभी भी उसको अगर कोई आकर उन संत के बारे में बताता था तो बड़े ध्यान से सुनती थी, और उसके मन में ये बहुत इच्छा थी कि किसी भी तरह से कभी वो संत मिले और वो उनसे बात करे, उनकी बात सामने बैठकर सुने। जी। अब जब संत वहां पर पहुंचे, जब ये खबर उसे मिली तो उसने कहा कि क्या बात है, ये तो मतलब जैसे कहते हैं ना कि किस्मत खुद ही आके दरवाजा खोल दे, अवसरों का दरवाजा खोल दे। जी, मनचाही मुराद मिल जाए। मनचाही मुराद मिल जाए तो बहुत खुश हो गई। लेकिन घर के कुछ छोटे छोटे काम थे, जैसे कि बच्चों को खाना पकाकर उन बच्चों के लिए रखना था। हालांकि बच्चों को आने में देर थी, लेकिन उनके लिए खाना पकाकर रखना था, और कुछ कपड़े गीले थे उन्हें सुखाना था। तो उसने सोचा ये काम कर लेते हैं और फिर संत के पास जाते हैं, उनकी बातें सुनेंगे। लेकिन संत तब जब वो पहुंची ये सारे काम निपटाकर, तब तक जो संत पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे और दूसरे गांव वाले जो उनकी बातें सुन रहे थे, वो तब तक बातें समाप्त हो गई थी और संत चलने को हो गए। तो अब वो स्त्री आई और उसने बहुत रुआंसा मुंह बना के बहुत दुखी मन से संत की ओर देखा और सोचा कि हम बात नहीं कर पाए, हम आज भी अपनी इच्छा नहीं पूरी कर पाए। ये तो होता ही है ना कि जो लोग बहुत ज्यादा आत्ममंथन करके बहुत बड़े विचारक बन जाते हैं, वो अक्सर दूसरों की मनःस्थिति को भाप लेते हैं। जी। तो
उस दिन संत ने कुछ देर और समय दिया और कुछ और समय देकर उन्होंने इसी बारे में बात की कि काम और समय के बीच में सही संतुलन होना चाहिए और उसमें हमारी प्राथमिकता क्या है, जी, बिल्कुल। उस पल की क्या आवश्यकता है, इस पर विचार करना चाहिए। और ये तो हो गई वो उन लोगों की बातें कि जो अपने काम को प्राथमिकता देते हैं, समय नहीं देखते। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो समय रहते हुए भी वो काम नहीं करते। सोचते हैं कि अरे अभी तो इतना समय बचा है, थोड़ी देर हाँ। बाद कर लेंगे, आज नहीं तो कल कर लेंगे। टालना उनकी आदत सी बन जल्दी जाती जल्दी है। करत है, क्यों हाँ, अभी पड़े हैं बरसों, काल करे सो आज कर, आज करे सो परसों। आज करे सो काल करे सो परसों। हाँ, जल्दी जल्दी करत है, क्यों अभी पड़े हैं बरसों। बरसों। कुछ लोग इस विचारधारा के भी होते हैं और ऐसे में जो ये काम टालने की आदत है वो कभी कभी बड़ा विभत्स रूप ले लेती है। जैसे अक्सर ये होता है कि अलमारी की सफाई, अक्सर घरों में ये एक बहुत बड़ा काम होता है जिससे हम छोड़ते आते हैं और ये सोचकर छोड़ते आते हैं कि फिर करेंगे, फिर कर लेंगे, फिर कर लेंगे, अभी क्या ज़रूरी है। और बहुत समय भी इतना ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा अगर हम उसको नियमित रूप से अलमारी को करते संवारते रहेंगे रहें तो इतना वक्त नहीं लगेगा, लेकिन हम उसको टालते रहते हैं और फिर टालते टालते एक दिन ऐसा आता है जब हम किसी वस्तु की तलाश में जाते हैं और पता चलता है वो तो है ही नहीं वहाँ पर। हाँ, और इतनी उसमें भीड़ जम गई रहती है अलमारी में उस समय तक, मतलब ऊपर चीज़ें इतनी ऊपर नीचे गड्ढा-मड्ढ हो गई रहती हैं कि चाहकर भी मनचाही वस्तु उस समय हाथ नहीं लगती। और कई बार ऐसे में मान लीजिए आपको किसी बहुत ज़रूरी काम से जाना है और आपने सभी सामान, अपना सारा समय तो अपना जो दैनिक कार्य हैं उनमें करके और जो और ज़रूरी चीज़ें थी, आपकी जो प्राथमिकताएं थी आपके अनुसार, वो आपने सभी कर ली और जो सालों से पड़ी हुई, मतलब काफ़ी वक्त से पड़ी हुई एक प्राथमिकता थी, अलमारी को साफ करना, नियोजित करना, वो आप भूल गए हैं और उस समय वो जो काम छूटा हुआ है वो आपसे बदला लेता है और आपको ऐन वक्त पर, मान लीजिए जो साड़ी आपने निकाली है उसके साथ का ब्लाउज ढूंढने में दिक्कत होती है, या कि फिर दुपट्टा नहीं मिलता है, या कि फिर सब कुछ मिल जाता है तो फिर आपको वो जो रंग पहनना है वो रंग नहीं मिलता है। और मतलब ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं और अंततः होता क्या है राजुल जी कि हम सारी चीज़ें बाहर निकाल लेते हैं और फिर उसमें से अपनी मनचाही चीज़ जो हमें चाहिए रहती है वो ढूंढ के फिलहाल के लिए काम चला लेते हैं, लेकिन बाद में जब हम आते हैं वापस तो हम देखते हैं कि पूरा कमरा बिखरा पड़ा है और जिस काम को करने में हमें थोड़ा सा समय लगने वाला था ना, अब उसी काम को करने में हमें कई घंटे बिताने पड़ते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर भी हमने समय का ध्यान नहीं रखा और अपनी प्राथमिकताएं नहीं तय की, क्योंकि अगर प्राथमिकताएं तय कर ली होती तो फिर ऐसा ना होता। अच्छा आकांक्षा, इसी में एक और श्रेणी भी आती है, कौन श्रेणी के बारे में हम बात करें या कि अभी गाना सुन लें? एक गाना सुन लेते हैं, क्योंकि संतुलन की बात हो रही है तो संतुलन होना जरूरी है। सच मेरे यार है, बस वही प्यार है जिसके बदले में कोई तो प्यार दे, बाकी बेकार है यार मेरे, ओ यार मेरे। सच मेरे यार है, बस वही प्यार है जिसके बदले में कोई तो प्यार दे, बाकी बेकार है यार मेरे, ओ यार मेरे।
जिस हाथ में एक हाथ है, उस हाथ की क्या बात है, क्या फासले, क्या मंजिलें, एक हम सफर कर साथ है, जिसकी किस्मत कोई यूं संवार दे, वो ही दिलदार है यार मेरे, ओ यार मेरे। झूमे ज़मीं, झूमे गगन, तेरे लिए होके मगन, खिलते रहे सपने तेरे, महका रहे दिल का चमन, जिंदगी तुझको ऐसी बहार दे, दिल की पुकार है यार मेरे, हाँ यार मेरे। सुनते थे हम ये जिंदगी, गम और खुशी का मेल है, हमको मगर आया नजर ये जिंदगी वो खेल है, कोई सब जीते सब कोई हार दे, अपनी तो हार है यार मेरे, हाँ यार मेरे, सच मेरे यार है, बस वही प्यार है, जिसके बदले में कोई तो प्यार दे, बाकी बेकार है यार मेरे, हाँ यार मेरे। ला 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 सखियों, हम बात कर रहे थे समय और काम का संतुलन। जी आकांक्षा, इस बातचीत को हम जारी रखेंगे, लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। अच्छा आकांक्षा, हम बात कर रहे थे समय और काम के संतुलन की, और तुमने वो अलमारी में जो भरे हुए कपड़ों को निकालने वाला एक उदाहरण था
वो बताया और बहुत सारी लोगों की बहुत सारी यादें ताज़ा हो गई। ऐसा ही एक वाक़या हुआ था जब एक बहुत ही ज़रूरी कागज़ की ढूँढाई मची थी एक हुँ। घर में और उस कागज़ को ढूँढने के लिए पूरा घर एक कर दिया था। सारे बक्से छान मारे गए थे, सारी किताबें छान मारी गई थी और अंततः वो कागज़ मिला था उस मेज़पोश के नीचे दबा हुआ जो कि मेज़ पर बिछा हुआ था। तो इस तरह की बातें जो हैं वो भी काम और समय के जो संतुलन को बिगाड़ती हैं ना, ये यहाँ पर भी ये काम आता है। जी, बिल्कुल बिगाड़ती हैं। अगर उस कागज़ को सही समय पर सही जगह रख दिया गया होता, तो इतना समय बर्बाद नहीं होता और उसको एक खोजने काम में। ना समझकर एक ज़रूरी बात समझ ली जी। जाती है और उसको प्राथमिकता दी जाती है। और आप कह रही थी कि एक कैटेगरी और होती है लोगों की, ये जो समय और काम के संतुलन के बीच की जो बात करते हैं। भई कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं जो कहते हैं कि ना दिन है ना रात है, जो कुछ है बस वो काम की बिल्कुल प्यास है और उस काम पे ही उनको डटे रहना है, चाहे कोई कुछ भी कहे, बस उस काम के पीछे ही उन्हें लगे रहना है। चाहे कोई भी समय हो, इस समय हम जो काम कर रहे हैं, बस वही कर रहे हैं और बस। वो पूरा होना चाहिए। हाँ, और उस काम को पूरा करने में जिसका जो भी रोल होता है, वो ज़रूर होना चाहिए। मतलब हम तो करेंगे ही, आपको भी नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल, तो लोग ये कहते हैं अक्सर कि ठीक है, आप अपना काम करके निकल जाइए और हम अपने समय पर आने पर हम वो काम कर लेंगे। लेकिन वो जो एक समग्र रूप में देखने वाले होते हैं ना, काम को एक समग्र रूप में देखने वाले, तो वो उस समय यही ज़िद ठान लेते हैं कि अभी सारे लोग एक साथ मिलकर, जैसे अगर घर की सफाई है तो उस सफाई में सभी लोग उसी समय आ जाएँ, भले ही उस समय कोई दूसरा बहुत ज़रूरी काम कर रहा हो। जैसे अक्सर ऐसा होता है कि त्योहारों में जब सफाई होती है, तो कुछ लोग पकवान बनाने में किचन का काम सँभालने लगते हैं, लेकिन उसके साथ उनको सफाई में भी अपनी भूमिका निभानी है और ऐसे में ये तय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि भई पकवान बनाए जाएँ कि सफाई की जाए। और ऐसे समय में महिलाओं के लिए मुसीबत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि उन्हें एक ही बार में कई जगह पर ध्यान देना पड़ता है। अब वो उन्हें रसोई घर में भी ध्यान देना है कि क्या बन रहा है, किस तरह से बन रहा है। साथ ही साथ उन्हें सफाई में भी ध्यान रखना है कि कौन-सी चीज़ें रखनी हैं, कौन-सी निकालनी है, बच्चों की चीज़ें हैं, कुछ पुरानी चीज़ें हैं जो रखनी है या कुछ निकालनी भी हैं। आपने जो बात कही ना, तो एक वाक़या याद आ गया मुझे कि इसी तरह एक व्यक्ति जब काम करते थे कोई भी, तो उनका रहता था कि मैं ये काम तभी का तभी पूरा होना चाहिए, फिर भले उसमें कितनी देर लग जाए। तो इस चक्कर में हुआ ये था कि एक बार उन्हें कहीं जाना था, मतलब किसी बहुत दूरी पर जाना था, किसी दूसरे राज्य में जाना था और उनकी ट्रेन छूट गई थी। ओहो! इस चक्कर में कि वो जो काम उस समय कर रहे थे कि वो पूरा करूँगा, मैं तभी निकलूँगा। ये तो बहुत बड़ी दुर्घटनाएँ ऐसे अक्सर होती हैं और इनका खामियाज़ा खुद ही भुगतना पड़े तो जी। भाई बात होती है, लेकिन कई बार वो होता है ना कि वो काम दूसरे से करवाना है। अब कोई काम है जो कि दूसरे से करवाना है और वो काम हमें दिख गया है और उस काम को पूरा मतलब हो रहा है कि नहीं हो रहा, हमारी बराबर उस पर नज़र लगी हुई है और उसके बाद फिर हम बराबर बार-बार उस बात को कहते रहते हैं कि भई वो काम बचा है, उस काम को करना है। यानी अपने पेस पर, अपने शर्तों पर काम करवाना। तो इसमें भी बहुत दिक्कत होती है। ऐसे में अपने समय के साथ-साथ दूसरे के समय, दूसरे की प्राथमिकताओं का भी ध्यान रखना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि हम अपना समय, अपनी प्राथमिकताएँ तय करते हैं, लेकिन दूसरे का समय और दूसरे की प्राथमिकताएँ तो उसे ही तय करने दें ना। बिल्कुल, उसे तय करने दीजिए और साथ ही साथ दूसरे की क्षमताओं पर भी उनकी क्षमताओं का भी ध्यान रखिए कि हम उन्हें अगर ये काम सौंप रहे हैं, तो इतनी देर में क्या उनसे हो पाएगा? ज़रूरी नहीं ना जिस स्पीड पर आप कार्य कर रहे हो, उसी गति से वो काम करें। तो कहने का मतलब यही है कि आप जब काम करें तो सबसे पहले प्राथमिकताएं तय करें और उसके बाद समय निर्धारित करें और इसी तरह अपने काम और समय के बीच एक संतुलन बनाते हुए अपने काम को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल। और संतुलन बनाने की बात कर रही हो तो भाई फिर एक गाना सुन लेते हैं ना? बिल्कुल सुन लेते हैं। सूरज के जैसी गुलाई चंदा सी ठंडक भी पाई, ठन
के तो प्यारे दुहाई, तेरी धूम हर कहीं, तू सा यार कोई नहीं, हमको तो प्यारे तू सबसे प्यारा, ले 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 तेरी धूम हर कहीं, तू सा यार कोई नहीं, हमको तो प्यारे तू सबसे प्यारा, ले 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 तेरी धूम। दुनिया की गाड़ी का पहिया, तू चोर तू ही सिपहिया, राजों का राजा रुपैया। दुनिया की गाड़ी का पहिया, तू चोर तू ही सिपहिया, राजों का राजा रुपैया, लै 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 तेरी धूम हर कहीं, तुझसा यार कोई नहीं, हमको तो प्यारे तू सबसे प्यारा, लै 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 तेरी धूम। बूढ़ों की तू ही जवानी, बचपन की दिलकश कहानी, तेरे बिना दूध पानी। बूढ़ों की तू ही जवानी, बचपन की दिलकश कहानी, तेरे बिना दूध पानी, लै 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 तेरी धूम हर कहीं, तुझसा यार कोई नहीं, हमको तो प्यारे तू सबसे प्यारा, लै 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 तेरी धूम। दौलत का मजहब चला के, ओम धनाय नमः, हम एक मंदिर बना के, हरे धन पूजेंगे तुझको बिठा के। दौलत का मजहब चला के, हम एक मंदिर बना के, पूजेंगे तुझको बिठा के, जय 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 तेरी धूम हर कहीं, तुझसा यार कोई नहीं, हमको तो प्यारे तू सबसे प्यारा, ले 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 ले। तो पहेलियों की बात हमने की थी ना। और अब अगर मैं एक पहेली पूछूं तो? मैं तैयार हूँ। इतनी अच्छी लड़की है, तुरंत तैयार हो जाती है। अच्छा बताओ, शोभा सदा बढ़ावन हारा, आखिन से छिन होत न न्यारा, आठ पहर मेरा मनोरंजन, ए सखी साजन। क्या है? ना सखी, अंजन। हाँ, काजल। हाँ। अमीर खुसरो साहब की ये जो मुर्गियां हैं, जो पहेलियां हैं, वो वाकई बहुत ज़्यादा दैनंदिन जीवन की चीज़ों पर आधारित है और बहुत दिमाग की रस्साकशी करने पे मजबूर कर देती हाँ, हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब एक पहेली और बताओ। अच्छा, पूछिए। वो गोल भी है, चौकोर भी है, अंदर रहे तो करते खन खन, और बाहर निकालो तो हो जाओगे ठन ठन। ओ, गोल भी है, चौकोर भी है, अंदर रहे तो करते खन खन, और बाहर निकाले तो हो जाओगे ठन ठन। ये तो मुझे पता चल गया, यही कुछ गाना भी कह रहा था, नहीं? वो है। पहुंच गई हो, अब तो जवाब भी बता दो। अब तो सखियों ने भी अंदाज लगा लिया होगा, पैसा। बिल्कुल सही, सही बात है। पैसा अगर हम अंदर रखते हैं तो खूब खन 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 होता है, और उसकी जो एक ऊर्जा सी बनी रहती है ना, जिन लोगों को पैसे से बहुत प्यार होता है, तो वो उस ऊर्जा को महसूस भी करते हैं, और जब खर्च करने पर आओ तो पैसे फट से खर्च भी हो जाते हैं, तो हम ठन ठन गोपाल हो जाते हैं। अब बहुत बार ऐसा होता है कि हम जब आसपास देखते हैं तो कुछ लोग ऐसे दिखते हैं जो कि पैसे को
फिजूल में उड़ाते हैं। जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसको भी वो अपने घर में ले आएंगे और उस चीज़ पर भी पैसे व्यर्थ करेंगे, या कोई एक ज़रूरी चीज़ है और उसकी 3-3 4-4 उसको खरीद कर इस तरह से अपने पैसे का दुरुपयोग करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसे को इतना बचा कर, इतना दबा कर चलते हैं कि उनकी ज़रूरत की चीज़ें भी वो सोचते हैं कि ये दूसरे ही पूरी कर दें तो अच्छा है, मुझे ना खर्च करनी पड़े। राजुल जी, इन सब की जड़ जो होती है ना, वो बचपन में मिले संस्कार होते हैं। बचपन में हम बच्चों को किस तरीके से बताते हैं कि उन जो पैसे का महत्व है, उन्हें किस तरीके से बताते हैं, कैसे सिखाते हैं, उस पर ये निर्भर करता है कि जब वो धीरे 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 बड़े हो रहे हैं, पैसे का धीरे धीरे महत्व समझ रहे हैं, तो वो उनकी जो मानसिकता होती है वो पैसे को लेकर किस तरह से बनती है, ये उस पर निर्भर करता है। अगर हम बच्चों को बचपन से ही सिखाएं कि बचाना है और सिर्फ बचाना ही है, तो जब वो धीरे धीरे बड़े होंगे तो वो सिर्फ बचाएंगे और बचाते ही रहेंगे। इसे कह सकते हैं कि वो कंजूस बनते जाएंगे। तो बचाने के लिए अक्सर घर में ये भी किया जाता है कि ये कहा जाता है कि बच्चों को पैसा तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए, बच्चे क्या जाने पैसा खर्च करना। और वहीं से शुरू हो जाती है कि मतलब बच्चों को पैसे से दूर करके एक ये तय कर दिया जाता है कि पैसा खर्च करने में बहुत बुद्धिमानी की ज़रूरत होती है। सही बात है, पैसा बुद्धिमानी से ही खर्च करना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही साथ बच्चे के दिमाग में एक ये बात डाल दी जाती है कि तुम पैसे अभी नहीं खर्च कर सकते, और उसके लिए वो एक चीज़ ऐसी बन जाती है कि उसे जब भी पैसे मिलते हैं तो उसे लगता है कि अब वो इन पैसों से तमाम चीज़ें खरीद सकते हैं। हाँ। तो ये इस तरह का भी जो एक मनस्थिति है, मानसिक स्थिति है, वो भी नहीं आने पाए बच्चों में, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। और कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ पर जेब खर्च बच्चों का बाकायदा बंधा होता है और उन्हें नियमित मिलता है, और इसके साथ ही साथ उन्हें कई बार उसमें जैसे कहते हैं ना बोनस के रूप में कोई अच्छा काम किया तो उसमें भी पैसे के रूप में उन्हें इनाम मिलता है। अब पैसे के रूप में इनाम मिलता है तो बच्चों का पैसे के प्रति लगाव बढ़ता जाता है और लालच बढ़ जाता है। वो कोई काम करते हैं तो वो हमेशा ये आशा करने लगते हैं कि हमने ये अच्छा काम किया है तो अब हमें ज़रूर कुछ ना कुछ इनाम मिलेगा, और अगर नहीं मिलता तो वो थोड़े से मायूस हो जाते हैं। और सोचने लगते हैं कि अगर अगली बार हमें नहीं दिया तो हम ये काम तो नहीं करेंगे। अब यहाँ पर भी बच्चों की मानसिकता पैसे के साथ ऐसे जुड़ती है कि पैसा काम से जुड़ा हुआ है। अच्छा, कुछ घरों में ये भी देखा गया है कि पैसे का महत्व समझाने के लिए बच्चों को एक गुल्लक दे दिया जाता है, और उस गुल्लक में कहा जाता है कि गुल्लक तुम्हारा है और इसे तुम्हें उसमें पैसे डालने हैं, तुम इसका चाहे जो करो। तो जो बच्चों को कई बार ऐसा होता है कि जो उन्हें पैसा मिलता है वो उस गुल्लक में डालते हैं। अब कुछ बच्चे जो होते हैं वो उस गुल्लक का उपयोग किसी खास मौके पर कर लेते हैं, समय आने पर, जब कोई खास समय आता है उस समय कर लेते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि उस गुल्लक को बचाकर, वो गुल्लक भर जाती है, फिर उनका दूसरा गुल्लक चलता है, फिर उसके बाद तीसरा गुल्लक, उसके बाद चौथा गुल्लक, और वो गुल्लक ही गुल्लक उनके चारों तरफ उन्हें पैसे का एक ऐसा मोहपाश सा बनता जाता है कि बस वो उसी में रहते हैं। वो उसे इस्तेमाल करना नहीं सीख पाते। उन्हें लगता है कि जो बड़प्पन है, बड़ाई है, वो सिर्फ बचाने में ही है, जबकि ऐसा नहीं है। पैसे का इस्तेमाल कैसे करना है ये बच्चों को हमें ही समझाना होगा। ये माता पिता की जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप बच्चों को सेविंग्स करना सिखा रहे हैं, बचत करना सिखा रहे हैं, तो साथ ही साथ ये भी सिखाएं कि वो जो बचत किए हुए पैसे हैं उनका सही से इस्तेमाल कब करना है, कहाँ करना है और कैसे करना है। और ये ज़रूरी नहीं कि हर बार जब आप बच्चे को पैसे देते हैं तो वो हर बार बच्चा उन पैसों को खर्च ही करे। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि ज़रूरी नहीं है कि खर्च करे, और लेकिन जब खर्च करते हैं बच्चे और बहुत विवेक के साथ खर्च करते हैं तब कितना आनंद आता है। जैसे कि मैंने देखा कि हमारे पड़ोस में एक बच्चा 7 साल का एक बच्चा, उसको जेब खर्च तो ऐसा कुछ नहीं मिलता, लेकिन घर में जो भी आया उसको पैसे दिए, उन पैसों को उसने जोड़ कर अपने गुल्लक में रखा था। और वक्त आने पर जब ये कोरोना काल आया और उसने अपनी माँ के लिए उस गुल्लक में से पैसे निकालकर जो मास्क होते हैं वो कई सारे मास्क और सैनिटाइजर मंगाकर और माँ को दिए कि माँ ये तुम्हारे लिए है।
तो ये देख के उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए कि बच्चा कितना समझदार है और कितनी ध्यान से इन बातों का ख्याल रखता है। क्या बात है। तो यही जो विवेक बुद्धि है ना, ये विवेक बुद्धि है कि पैसे को कहाँ और किस तरह से कब खर्च करना है, ये बच्चों को सिखाना बेहद ज़रूरी है। और इसी के साथ साथ ये जानना भी ज़रूरी है कि बच्चे जब पैसों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस इस्तेमाल के साथ साथ उनके अंदर एक जिम्मेदारी की भी भावना पैदा हो रही है। उनके अंदर एक ये बात भी पैदा हो रही है कि हमें शेयर करना है, हमें बांटना सीखना है। तो पैसों को आप ज़रूर बनाइए, इनाम का माध्यम बनाइए। आप उनको ऐसे पुरस्कार के रूप में दीजिए, कभी मिलने जाइए बच्चों को दीजिए, उनको जेब खर्च भी दिया जा सकता है। लेकिन जब पैसों के साथ बच्चों के भविष्य को या बच्चों के मानसिकता को बड़ा करने की, विकसित करने की बात आए, तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें कि कहीं बच्चों के अंदर ये चीज़ें डेवलप तो नहीं हो रही कि हम अपने लिए ही बचा कर रखें, जबकि उन्हें ये सिखाना है कि बड़े होने के बाद या बचपन में भी एक जो दूसरों की मदद करने की भावना है वो उनमें विकसित हो। बिल्कुल। और इतना सारी बातें करने के साथ साथ एक बात और भी होनी चाहिए, गाना। अरे यार मेरी तुम भी हो गजब, घूंघट तो जरा ओढ़ो, आह मानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान लड़कपन छोड़ो। जब मेरी चुनरिया मलमल की, फिर क्यों न फिरूं झलकी झलकी। अरे यार मेरी तुम भी हो गजब, घूंघट तो जरा ओढ़ो, आह मानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान लड़कपन छोड़ो। कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान लड़कपन छोड़ो।
मानो कहा, अब तुम हो जमा, मेरी जान लड़कपन छोड़। अब सखियां इंतजार कर रही हैं कि तुम कुछ व्यंजन बताओगी या नहीं बताओगी? बिल्कुल बताएंगे। अब हम तो तैयार ही बैठे हैं। शुरू में तो आपने टोक दिया, नहीं तो हम तो शुरू में ही बता देते। लेकिन हमने कुछ बातें तो की, जैसे कि हमने उसकी बात की थी, भुट्टे की बात की थी। उसी तरह से एक चीज़ आजकल सब्जियों के रूप में अगर हम देखें तो पत्ता गोभी बहुत आती है। हाँ, और पत्ता गोभी के साथ साथ गाजर भी आती है। तो इन चीज़ों से मोमोज भी बन सकते हैं, वो भी एक ऑप्शन है। वैसे हम जो बताने जा रहे हैं वो पत्ता गोभी की मुठिया है, और उस मुठिया को बनाने के लिए हमें चाहिए आटा जी, और बाजरे का आटा 1 कप आटा और 1 कप बेसन। और इसके साथ ही साथ जो पत्ता गोभी है उसको बारीक कतरना है। और आप चाहें तो उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी कि लहसुन और अदरक का जो पेस्ट है वो भी मिला सकते हैं, वरना आप उसमें भून कर कूट कर अजवाइन और ज़ीरा और ये हींग, इन तीनों का पाउडर मिला सकते हैं। अब इसके अलावा जो हमें मसाले चाहिए वो हैं नमक स्वादानुसार, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 2 चम्मच। अगर आपको मीठा चाहिए, उसमें थोड़ा सा मिठास खट्टा मीठा करना है तो उसमें आप शक्कर भी मिला सकते हैं, आधा टीस्पून शक्कर। और 1/4 चौथाई कप जो है वो आप चौथाई टीस्पून जो है वो आप बेकिंग सोडा ले लीजिए। और उसमें उसके साथ ही साथ आप लेमन ले लीजिए, नींबू ले लीजिए, 1.5 चम्मच नींबू ले लीजिए। और तेल होना चाहिए, और धनिया गार्निशिंग के लिए आपके पास धनिया होनी चाहिए। अब इन सब चीज़ों को हम लेंगे और एक बर्तन में अच्छी तरह से सारे आटे मिला लेंगे और उसमें सारे मसाले डाल देंगे। जो पेस्ट है, अगर जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है तो वो डाल देंगे, नहीं तो जो अजवाइन, जीरा और हींग का जो पाउडर है वो डाल देंगे। और शक्कर डालेंगे। तो तेल हमने लिया है 1.5 चम्मच, वो 1.5 चम्मच तेल डाल देंगे और उसके साथ ही साथ उसमें पत्ता गोभी भी डाल देंगे। और इन सभी को करके उसमें हम बेकिंग सोडा डाल देंगे और फिर उसमें नींबू निचोड़ेंगे और अच्छी तरीके से उसको सान लेंगे आटे को। और इसी आटे में वो जो गाजर लिए थे आपने, उसे भी हम कद्दूकस करके डाल सकते हैं। बिल्कुल डाल सकते हैं। और तब जो आपने शक्कर डाली है वो शक्कर ना डालें। और इसके बाद फिर हम उसको जो आटा गूंथ लिया है, हमने आटा गूंथ लिया है, उसके हम जो बेलनाकार सिलेंड्रिकल शेप्स हैं वो बनाएंगे और उनको काट लेंगे और एक बड़े बर्तन में पानी खौलाकर उसके ऊपर जाली रखेंगे। और वो जो सिलेंड्रिकल शेप्स हमने काटे हैं, छोटे छोटे टुकड़े जो हैं, हाँ, उनको हम उसमें रख देंगे। 10 मिनट तक उनको भाप पर पकने देंगे, भपा लेंगे। और उसके बाद हम कढ़ाई में तेल डालेंगे। उसमें हम चाहे अगर हमें प्याज से भूनना हो तो प्याज से, नहीं तो जीरे से और मेथी डालकर उसको जो हमारे ये भुजिए हैं, मुठिए बने हैं, उन मुठियों को हम उस कढ़ाई में डालकर अच्छी तरीके से भून लेंगे। और इस तरीके से उसे चटनी के साथ या चाय के साथ या सॉस के साथ सर्व भी कर सकते हैं। बिल्कुल। और आपने पत्ता गोभी की बात की, तो शुरू में हमने भुट्टे के दानों की भी बात की थी। तो भुट्टे के दानों से बन सकते हैं चीले। तो कॉर्न के चीले बनाने के लिए 1 कप भुट्टे के दाने ले लें। अगर ज्यादा लोगों के लिए बनाने हैं तो सखियां ज्यादा भी ले सकती हैं। 1 कप भुट्टे के दाने, उनको पीस लें। एकदम बारीक नहीं पीसना है, हल्का दरदरा होना चाहिए। अब इस पिसे हुए भुट्टे के दानों में जो पेस्ट बना है उसमें 1 से 1.5 चम्मच बेसन मिला लें। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहती हैं तो हालांकि ज़्यादा बेसन मिलाने से इनका स्वाद थोड़ा सा बदल जाएगा, तो अंदाज़ा से 1 से 1.5 चम्मच बेसन मिला लें। इसके साथ इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, भुना हुआ जीरा पीस के और थोड़ा सा हींग मिलाकर इन्हें मिक्स कर लें। पानी डालते हुए थोड़ा पेस्ट की तरह बना लें। ऐसा होना चाहिए कि जैसे उत्तपा हम बनाते हैं ना, उसका पेस्ट कैसे गाढ़ा होता है ना, एकदम पतला ना एकदम गाढ़ा, मीडियम फ्लो होना चाहिए। अब उनको तवे पे सेके सुनहरा होने तक
दोनों तरफ से सेकना होगा आपको। और ये जो चीले बनते हैं ये पौष्टिकता के रूप में तो बेहतर है ही, इनका स्वाद भी बेहतर होता है। और स्वाद और बेहतर करने के लिए सखियां इनमें सीजनल जो सब्जियां होती हैं वो भी डाल सकती हैं। शिमला मिर्च हो गई, प्याज हो गए, गाजर हो गई कद्दूकस किया हुआ, साथ ही साथ शलजम, बीटरूट हो गए। तो बहुत सारी सब्जियां डाल सकते हैं। और हमने 2 नमकीन विधियां बता दी। अब कुछ मीठा भी हो जाए भाई, तो मीठे के लिए हम मूंग की दाल के लड्डू बना सकते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक भी होते हैं। उसके लिए सखियों को बस करना यह है कि मूंग की दाल को अच्छी तरह से धोकर उसका सारा पानी निकाल ले, और जब वो हल्की सी सूखने लगे, वो हल्की सी, तो उसको अच्छी तरह से रोस्ट कर लें, कढ़ाई में बिना घी के रोस्ट कर लें। वो जब सूखी हो जाएगी, हल्की सी ब्राउनिश उसका कलर हो जाएगा, हल्का भूरा रंग हो जाएगा, फिर उसे निकाल लें, उसको मिक्सर में पीस लें। इसके साथ ही साथ उसमें आप जो मेवे डालने चाहते हैं, जैसे कि बादाम है, काजू है, किशमिश है और पिस्ता है, इनको भी आप चाहें तो उसी के साथ पीस लें या अलग से इनको पीस कर रखें। और पिसी हुई शक्कर मिलाएं, इस सारे मिश्रण में पिसी हुई शक्कर मिलाएं और मिलाकर उनके ये जो है आपका मिश्रण जो है जो आपका आपने जो दाल पीसी है, उस दाल को अच्छी तरह से घी में, देसी घी में एक बार फिर से भून लें, और ऐसा भूनें कि वो थोड़ी सी लाल सी हो जाए। और फिर उसको उसमें सारे जो आपका मिश्रण है वो मिलाएं और उस मिश्रण के लड्डू बांध लें। क्या बात है! तो ये तीखी और मीठी सी रेसिपी आज हमने सखियों को बताई। और अब सखियों से कोई बात करने का तो मौका है नहीं, बिल्कुल समय इसकी इजाज़त नहीं दे रहा है। वैसे विधियां तो, व्यंजन विधियों की तो बात चलती है तो पूरा खजाना खुल जाता है, और सखियां भी बहुत सारी उनको विधियां याद आ गई होंगी। तो जो मूंग के लड्डू हैं वो तो कभी भी सखियां बना सकती हैं और साथ ही साथ पौष्टिकता भी पहुंचा सकती हैं। और जो सर्दियों का मौसम है ये तो होता ही लड्डुओं का मौसम है। इसमें कई तरह के लड्डू बन सकते हैं, जैसे तीसी के हो गए, आटे के हो गए, मेथी के लड्डू हो गए जो पौष्टिक होते हैं। तो इसी तरह के लड्डुओं को आप ट्राई कर सकती हैं घर में। तो अब कार्यक्रम का समय बिल्कुल देखो आकांक्षा समाप्त हो रहा है। अब तुम तो कुछ जल्दी और से विदा ले लेते हैं। तो सभी सखियों को राजुल और आकांक्षा का नमस्कार। सखी सहेली।